खिड़की वाली रसोई से सिलेंडर चुराने वाली सास बहू। अरे कीर्ति बेटा, जरा टीवी तो चलाना, विश्व युद्ध चल रहा है, हम भी थोड़ा अपडेट हो जाए। हाँ पापा, बहुत तगड़ा विश्व युद्ध है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। हमारे जमाने में हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा था, उसके बाद अब ये सब देखने को मिल रहा है। चल कीर्ति, टीवी चला। कीर्ति खड़ी होकर टीवी चालू करती है। पूरा परिवार टीवी देख रहा था। अरे यार, ये तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इसके चक्कर में पेट्रोल डीजल के दाम भी महंगे हो गए हैं। बेटा हिमांशु, आज के बाद ना तू कार लेकर ऑफिस मत जाइयो, तू मेरे साथ ही स्कूटर पर ऑफिस जाना, कहीं से तो पैसे बचेंगे। हाँ, और मैंने तो सुना है राशन वगैरह पर भी दाम बढ़ने वाले हैं, तो हमें राशन भी सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। हाँ, हमें बहुत ध्यान से ऐसे ही बचत करके रहना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में तंगी आ सकती है। हाँ, और ईरान देश से वैसे भी लड़ाई हो रही है, तो कहीं ऐसा न हो कि वहाँ से पेट्रोल डीजल और ये गैस वगैरह की सारी चीजें बंद हो जाएं। हाँ मम्मी जी, मैंने भी सुना है। पता है, सबसे ज्यादा मुसीबत तो गैस के सिलेंडर पर आने वाली है, और हम लोगों का गैस का सिलेंडर वैसे भी 1 महीने में खत्म हो जाता है। और देखिए, अभी मेरे मोबाइल पे ये न्यूज आई है कि अब तो गैस का सिलेंडर 3000 रुपए का मिलेगा। क्या 3000 रुपए का सिलेंडर? हे माता जी। 3000 रुपए के सिलेंडर की बात सुनकर शकुंतला जी एकदम से बेहोश हो जाती हैं। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया? उठिए उठिए ना। क्या श्रद्धा, तुम भी? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी सास कितनी कंजूस है, ऐसी खबर से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ, अभी तो महंगाई बढ़ने के बाद ऐसे छोटे छोटे हार्ट अटैक हमारी शकुंतला बहू को आते ही रहेंगे। क्या दादी, आप भी? ये भी कोई मजाक करने का वक्त है? कीर्ति, जाओ पानी लेकर आओ, पानी के छींटे मारने पड़ेंगे। हाँ भैया, अभी लाती हूँ। कीर्ति जल्दी जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है। हिमांशु शकुंतला जी के चेहरे पर पानी छिड़कता है। शकुंतला जी को होश आता है। अरे राम रे, अब क्या करेंगे? 3000 रुपए का सिलेंडर, मतलब कि जो सिलेंडर हमें 900 रुपए का मिलता था वो 3000 का मिलेगा। हाँ मम्मी जी, अब कर भी क्या सकते हैं, हमें बस बचत करनी होगी। हाँ, बचत तो करेंगे ही करेंगे। शकुंतला जी और श्रद्धा दोनों बातें करती हुई रसोई में काम करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद, हिमांशु बेटा, अब तैयार हो जाओ, अब तो हमें दाल चावल रोटी सब गिन गिन कर मिलेगी। हाँ पापा, पहले मैं भी इतनी कंजूस थी, ऊपर से आप भाभी भी इतनी ही कंजूस लेकर आ गए हो। एक तो ये दोनों वैसे ही कंजूस हैं, ऊपर से आलसी भी। हे भगवान, मेरे घर वालों को किसी भी कॉमेडी शो में जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा परिवार ही कॉमेडियन है। एक तरफ शकुंतला जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ सास बहू दोनों रसोई में काम करते करते युद्ध के बारे में ही बातें कर रही होती हैं। तभी श्रद्धा दाल में तड़का लगाती है। मम्मी जी, आज से मैं तो तड़के में भी घी कम लगाऊंगी, पता नहीं जाने कब घी के दाम भी बढ़ जाएं। हाँ बहू, लेकिन ध्यान से तड़का जरा संभाल कर लगाना, पूरे घर में मिर्च की धांस हो जाती है। अरे मम्मी जी, आप थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर चली जाइए ना, वरना खांसी हो जाएगी। ऐसे कहते कहते श्रद्धा दाल में तड़का लगा देती है, जिसकी वजह से पूरी रसोई में मिर्च की धांस हो जाती है और दोनों खांसने लगती हैं। तभी अरे श्रद्धा, ये क्या किया? मिर्च ही मिर्च कर दी पूरी रसोई में। मम्मी जी, मुझे भी हो रही है खांसी। एक काम कीजिए, खिड़की खोल लीजिए। अरे ये तो हमेशा बंद रहती है, तुझे पता है ना, पड़ोसियों के स्टोर रूम से सटी हुई है। हाँ मम्मी जी, लेकिन हमने अगर आज ही नहीं खोली तो हमारी पैंट बच जाएगी। अरे ठीक है बहू, खोली देती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बंद करनी पड़ेगी। शकुंतला जी खिड़की खोलती है और खिड़की खुलते ही पड़ोस वाली मोहिनी जी के स्टोर रूम साफ दिखाई देता है, जहाँ साइड में लाइन में 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर खड़े हुए रखे थे, जिन्हें देखकर शकुंतला जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, सुन ना, इधर आ, जल्दी देख। अरे क्या हुआ मम्मी जी, क्या दिक्कत आ गई अब? अरे देख जरा, उधर देख तो सही, देख क्या रखा है। ही राम, सिलेंडर ही सिलेंडर, इतने सारे सिलेंडर। यहाँ देश में युद्ध और महंगाई है और आंटी जी मौज में है। देखना, 3 लाइन में खड़े हैं और ये लोग अमीर है ना, बड़ी फैमिली, ज्यादा लोग, शायद इसीलिए इन्होंने पहले से ब्लैक में एक्स्ट्रा बुक करके रखे होंगे। मम्मी जी, अब तो जुगाड़ बन गया, हमारा सिलेंडर महंगा हो रहा है, इनके पास स्टॉक है, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? कैसा आइडिया? आप बस देखते जाइए मम्मी जी। दोनों फिर से खाना बनाने में जुट जाती हैं, पर श्रद्धा अपने ख्यालों में डूबी रहती है।
वो बस सिलेंडर के बारे में ही सोचती रहती है और अपनी सास शकुंतला से बोलती है, मम्मी जी उन्होंने सिलेंडर इमरजेंसी के लिए रखे होंगे, लेकिन हमारी इमरजेंसी तो अभी है, क्यों ना इनके एक्स्ट्रा में से हमारा जुगाड़ हो जाए। वैसे भी उनके पास तो बहुत सारे स्टॉक में है, लगता है ना। अभी चल किचन में काम कर, बाद में ये बातें करेंगे। दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को खाना बनाकर खिलाती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह शकुंतला जी और श्रद्धा किचन में चाय बनाने के लिए जाती हैं। दूध के पैकेट का हाथ में लिए श्रद्धा अपनी सास शकुंतला से पूछती है, मम्मी जी आज चाय में कितना दूध डालूं? पूरा पैकेट खोल दिया तो बड़ा महंगा पड़ेगा। अरे बस आधा आधा कप चाय बनाओ सभी के लिए, 4 लोग हैं घर में, 2 कप चाय बनाओ, दूध का खर्चा बचेगा, गैस और चीनी सबकी बचत होगी, चाय पतली पी लेंगे, क्या ही हो जाता है, इस महंगाई के जमाने में बहुत बचत जरूरी है। हाँ मम्मी जी, सिलेंडर महंगा हो गया है, दूध पर भी बचत जरूरी है। शकुंतला जी और श्रद्धा दोनों आधे आधे कप चाय बनाती हैं और आधे कप चाय ही सबको देती हैं, जिसे देखकर हिमांशु हैरान हो जाता है और अपनी माँ शकुंतला से बोलता है, अरे मम्मी, श्रद्धा ये क्या है? आज आपने हमें आधी कप चाय क्यों दी है? अब क्या हम पूरी चाय भी नहीं पी सकते? बेटा देख रहा है ना कितनी महंगाई आ गई है, थोड़ा थोड़ा बचाओगे तभी काम चलेगा ना, वरना घर कैसे चलेगा। तो क्या अब आप दोनों हमारे खाने पीने में भी कंजूसी करेंगे? हद है यार। अरे हद क्या है, बात को समझो, महंगाई बढ़ रही है और हम दोनों को घर चलाना है, थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तभी तो घर चलेगा। हाँ बेटा चलो आज ही चलकर 1 हफ्ते की सब्जी ले आते हैं। अब दोनों सास बहू मिलकर बाजार जाती हैं। बाजार में, भाभी टमाटर लीजिए, एकदम लाल और अच्छे हैं, 1 किलो 50 रुपए के हैं बस। भाई एक काम कर, सिर्फ 250 ग्राम ही तोल दे। अरे 250 ग्राम, इतना कम? पाव भर टमाटर में क्या बनेगा भाभी? अरे श्रद्धा तुम्हारे घर में इतना बड़ा परिवार है, क्या 250 ग्राम टमाटर से काम चल जाएगा? हाँ आंटी जी क्यों नहीं, ये टमाटर पूरे 1 हफ्ते चलेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा काट कर डालेंगे, घर चलाने की अकल होनी चाहिए ना, सब चल जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, मुझे भी यही लगता है, इस कमर तोड़ महंगाई में जीना है तो ऐसे ही तालमेल बिठाना पड़ेगा। राम मिलाई जोड़ी कंधा है कौड़ी, ये दोनों सास बहू तो कंजूसों की भी उस्ताद हैं, इनके घर से तो चीनी का एक दाना भी निकालना मुश्किल है। शकुंतला जी और श्रद्धा दोनों सब्जी मंडी से थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीद कर अपने घर पर ले आती हैं। तुम दोनों तो सब्जी लेने के लिए गई हुई थी ना, फिर क्या हुआ, सब्जी लेकर नहीं आई? जी लेकर तो आए हैं हम सब्जियाँ, आपको ये 2-2 थैलियाँ नहीं दिख रही क्या? क्या है भाभी सब्जियाँ? ये तो बहुत थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ हैं, इससे हमारे घर का काम चल जाएगा। और वैसे आप लोग आज शाम को क्या सब्जी बनाने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ आज हम सूखी वाली भिंडी और टमाटर आलू की सब्जी खाएं, साथ में थोड़े से चावल और रोटी। अरे अरे अरे, इतना सारा खाना बनाएगा कौन? एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से इतनी महंगाई। आज हम दाल चावल बना देते हैं, शाम को रोटी सब्जी खा लेना। हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं, इतनी गर्मी में एक टाइम ही रोटी बनेगी, एक टाइम चावल खाकर काम चलाओ, वैसे भी सिलेंडर महंगा हो गया है। हे भगवान, अब तो इस घर में आलस और कंजूसी ने हद कर दी है, ये दोनों सास बहू पागल हो गई हैं। श्रद्धा और शकुंतला जी दोनों थोड़ी थोड़ी सब्जियों को थैली उठाकर रसोई में चली जाती है और रसोई में जाने के बाद, मम्मी जी अगर सिलेंडर बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है तो हमें भी चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, गर्मी मेहनत कितना सब कुछ झेलना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो बहू, इसका कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मम्मी जी क्यों ना हम अपने पड़ोस के यहाँ से सिलेंडर चोरी कर ले, आप देखो उनके घर पर कितने सारे सिलेंडर रखे हुए हैं, अगर हम इनके सिलेंडर चुरा लें तो मजा आ जाएगा। बहू तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, मैं भी यही सोच रही थी ये, लेकिन हम लोग सिलेंडर चुराएंगे कैसे? मम्मी जी मैं तो सोच रही थी कि हम यहीं से गैस ले लिया करें, मैं अपना रेगुलेटर यहीं लगा देती हूँ किसी सिलेंडर में, है ना? चल पागल है क्या, ये कोई मोबाइल चार्जर है क्या जो कि कहीं भी लगा देगी? अगर उनको पता चल गया तो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत की ऐसी धज्जियां उखड़ेंगी कि लोग कहेंगे ये तो खिड़की से गैस चुराने वाली सास बहू है। मम्मी जी आज के जमाने में सब स्मार्ट काम करते हैं, रुकिए मैं गूगल और इस नई जेमिनी एआई से पूछती हूँ कि पड़ोसी की खिड़की से सिलेंडर कैसे चुराएं। श्रद्धा फोन निकालती है और वॉइस सर्च करती है, सिलेंडर कैसे चुराएं। नमस्ते, चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। सिलेंडर जैसे विस्फोटक पदार्थ के साथ छेड़छाड़ करना जानलेवा हो सकता है। ये ले, तेरे एआई ने तो तेरी ही बेइज्जती कर दी, और तो और ये तो हमें ही उपदेश देने लगा।
इसे क्या पता कि 3000 का सिलेंडर क्या होता है। हटाइए मम्मी जी, ये एआई वगैरह सब डरपोक है। आप मेरी सुनिए, हम अपने रसोई की खिड़की की एक सरिया ढीली कर देंगे आज रात को या दिन में जब सब सो जाएंगे। मैं पतली हूँ, मैं वहाँ से अंदर घुसूंगी और आप बाहर से रस्सी फेंकना, मैं सिलेंडर बांध दूंगी, आप उसे खींच लेना। लेकिन बहू, अगर मैं तुझे नहीं खींच पाई तो दिक्कत हो जाएगी। मम्मी जी चाहे जो हो, आज हम सिलेंडर तो चुरा के ही रहेंगी, वरना आप सोचो ना हमारा काम कैसे चलेगा। दोनों सास बहू फिर से खिड़की से सिलेंडर चुराने के बारे में प्लानिंग बना रही होती हैं कि तभी कीर्ति रसोई में आती है। अरे मम्मी, ओ भाभी, आप दोनों क्या पूरे दिन खुसर फुसर करती रहती हो? मम्मी मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी मैं नहीं हूँ, श्रद्धा भाभी आपकी बेटी है। पूरे दिन आप इन्हीं के साथ पंचायत करती रहती हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? तू भी तो पूरा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। श्रद्धा बहू तो पूरे दिन मेरे साथ रहती है, मुझसे बात करती है। हे भगवान, फिर से आप दोनों का सास बहू पुराण शुरू हो गया। पता नहीं दोनों क्या क्या खिचड़ी पकाती रहती हो। वैसे मैं ये कहनी आई थी कि बाहर गोले वाला आया है, मैंने गोला खा लिया है, आप लोगों को खाना है तो जाकर ले लो। अरे मम्मी जी चलो चलो गोला खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, आज गोला खाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ बाहर गोले वाले के पास जाकर खड़ी होती हैं। अरे ओ भाई गोले वाले, इधर आ। शकुंतला जी की आवाज सुनकर गोले वाला पास आता है। हाँ भाई, कितने का एक गोला दिया है? माता जी 10 रुपए का एक, काला खट्टा गुलाब जो मर्जी बनवा लो। 10 रुपए का एक गोला? अरे भाई बर्फ ही तो है, जमा हुआ पानी ही तो बेच रहा है। 5 रुपए ले और एक बढ़िया सा गोला बना। अरे माता जी शर्म करो, 5 रुपए तो आज के जमाने में बर्फ का टुकड़ा भी नहीं मिलता, 10 रुपए ही लगेंगे, लेना है तो लो। भैया देखो, हम 2 लोग हैं, अगर आप 10 रुपए में 2 गोले बनाओ तो बना दो। नहीं माता जी, 10 रुपए से कम नहीं लगेगा, लेना है तो लो वरना मैं आगे बढ़ूं। अच्छा चल, बहुत जिद्दी है तू। ये ले 10 रुपए, एक ही गोला बना, पर सुन उसमें रस पूरा ऊपर तक भरना। गोले वाला उन्हें गोला बनाकर दे देता है। दोनों सास बहू एक ही बर्फ के गोले में से गोला खा रही होती हैं। तभी पड़ोसन शांता और विमला वहां से गुजर रही होती हैं और ये नजारा देखकर रुक जाती हैं। अरे शकुंतला बहन, मान गई तुम्हारी जोड़ी को। सास बहू एक ही गोले में गुजारा कर रही हो। इतनी कंजूसी करोगी तो भगवान भी सोचेंगे कि तुम्हें स्वर्ग भेजो या किसी बैंक के लॉकर में। अरे क्या तुम लोग भी, ये तो हमारा सास बहू का प्यार है। अरे तुम लोग नजर मत लगाओ, जाओ यहाँ से अपना काम करो। शकुंतला जी की डांट पड़ोसन को वहां से भगा देती है। इसके बाद दोनों घर में आती हैं और सोफे पर बैठी होती हैं। तभी कीर्ति मोबाइल की रील स्क्रॉल कर रही होती है। अरे मम्मी देखो, अब चीजों पर कितनी महंगाई आ गई है और वो पेट्रोल तो 200 रुपए लीटर के ऊपर हो गया है और अब गैस का सिलेंडर भी और महंगा होने वाला है। श्रद्धा बहू, अब तो हमें जल्दी से पड़ोसियों के यहाँ से सिलेंडर चुराने की कोई तरकीब निकालनी होगी। मामी जी देखो, उनकी खिड़की में रॉड लगी हुई है। हम लोग रात के समय मौका देखेंगे या फिर जिस समय पड़ोसी घर में नहीं होंगे उस समय मैं खिड़की में से कूदकर सिलेंडर को उठा लूंगी। हाँ यही तरकीब सही रहेगी, बस अब कोई मौका मिल जाए सिलेंडर चुराने का। दोनों सास बहू खिड़की से सिलेंडर चुराने के लिए 2 दिन लगातार मौका तलाशती और एक दिन शकुंतला जी सुबह मंदिर से लौटती हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। वो रसोई में जाकर श्रद्धा को कोने में बुलाती हैं। बहू काम बन गया, मंदिर में मोहिनी मिल गई थी, बता रही थी कि उनके परिवार की जात लगी है, पूरे 2 दिन के लिए अपने खानदान के साथ कुलदेवी मंदिर जा रही हैं। आज रात को घर खाली है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो भगवान ने हमारी सुन ली। आज रात ही हम खिड़की से सिलेंडर चुराकर ऑपरेशन सिलेंडर को अंजाम देंगे। दोनों सास बहू खुशी खुशी रात होने का इंतजार करती हैं। रात के 2 बजे हिमांशु और विनोद जी खर्राटे ले रहे थे। शकुंतला जी और श्रद्धा दबे पांव रसोई में आती हैं। श्रद्धा ने अपनी कमर में एक मजबूत रस्सी बांधी है। मम्मी जी, मैं सरिया के बीच में से निकलकर उधर जा रही हूँ, जैसे ही मैं सिलेंडर बांधूं आप बस जोर लगा देना। धीरे बहू, कहीं आवाज न हो जाए। श्रद्धा फुर्ती से पड़ोसियों की रसोई में कूदती है। अंधेरे में वो एक भारी सिलेंडर को घसीटकर खिड़की तक लाती है। दोनों सास बहू पसीने पसीने होकर एक सिलेंडर अपनी तरफ खींच लेती हैं। अरे एक तो आ गया मम्मी जी, मन तो कर रहा है वो दूसरा वाला भी खींच लूं, पर अभी सुबह होने वाली है। दोनों सास बहू खिड़की से सिलेंडर चुराने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन सुबह होते ही सबसे बड़ी मुसीबत थी सिलेंडर को विनोद जी और हिमांशु जी की नजरों से बचाना। तभी बहू, इसे यहाँ इस कोने में खड़ा कर दे, इसके ऊपर ही पुरानी फटी हुई बोरी डाल दे और इसके ऊपर ही आलू प्याज की डलिया रख दे, किसी को शक नहीं होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो।
श्रद्धा शकुंतला जी के कहे अनुसार कर रही होती है। तभी विनोद जी रसोई में पानी पीने आते हैं और उस अजीब से ऊंची ढेर को देखते हैं। अरे भाई, ये रसोई के कोने में क्या मीनार खड़ी कर दी है तुम दोनों ने, हैं? और ये सब्जियों की डालियां इतनी ऊंचाई पर क्यों रखी हैं? अरे वो जी, वो असल में मैंने एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। रसोई का फालतू सामान और टूटे फूटे डिब्बे उसी में भर दिए हैं। अब सब्जियां नीचे रखने में झुकना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने उन्हें ऊंचे डिब्बे पर रख दिया है। लकड़ी का संदूक कल तक तो नहीं था। खैर, तुम दोनों की अकल ही निराली है। विनोद कुमार जी रसोई से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद, मम्मी जी एक से क्या होगा, महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज रात उनकी वापसी है, उससे पहले एक और पार कर देते हैं, है ना? बात तो तू सही कह रही है बहू, एक सिलेंडर तो बोनस है, दूसरा हमारी सिक्योरिटी होगा। आज रात फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। दोनों सास बहू एक बार फिर से खिड़की से सिलेंडर चुराने का दोबारा प्लान बनाती हैं और रात को दोबारा वही खेल शुरू होता है। लेकिन इस बार जब श्रद्धा दूसरा सिलेंडर खींच रही होती है तभी सड़क पर कुत्ता भौंकने लगता है। हाय राम, बहू जल्दी कर, कोई देख लेगा। घर में से कहीं कोई इस कुत्ते की आवाज सुनकर जग ना जाए। अरे मम्मी जी, मुझे कुत्तों से वैसे ही डर लगता है, आप मुझे और मत डराओ। जल्दी से आप इस सिलेंडर को खींचो ताकि मैं दूसरा सिलेंडर भी आज ही पार कर सकूं। हाँ सही कह रही है, फिर मौका मिले या ना मिले, इसलिए अच्छा है आज ही हम 2 सिलेंडर पार कर लेते हैं, फिर हमारे पास 3 सिलेंडर हो जाएंगे। ये तो हम पूरे 6 महीने चला लेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये वाला सिलेंडर थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, लगता है इसमें गैस पूरी ही भरी है। खींचिए और जोर लगाइए। ला बहू, ला थोड़ा और ऊपर कर। हाँ, थोड़ा और, बस आ गया। ओह, चलो एक सिलेंडर तो आया। क्या हुआ मारी, थक गई क्या? अभी तो एक सिलेंडर और बाकी है। हाँ ला, जल्दी ला। तो इस बार पीछे से अच्छे से धक्का दे और मैं आगे से खींच लूंगी। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए, इस बार आप रस्सी को थोड़ा अच्छे से खींचिएगा ताकि आसानी से सिलेंडर पार किया जा सके। हाँ बहू, ना जल्दी से आगे की तरफ धक्का दे। मैंने अपने हाथ में ये कट्टा पकड़ा हुआ है, इस कट्टे में मैं सिलेंडर को रख लूंगी और हम इसे सबसे छुपा कर भी रख पाएंगे। दोनों सास बहू रात ही रात में खिड़की में से एक के बाद एक करके 3 सिलेंडर गायब कर देती हैं। अब श्रद्धा की रसोई में कोने में सब्जियों की डलियों के नीचे सिलेंडरों का पूरा खानदान छिपा हुआ था। अगले दिन मोहल्ले के पार्क में मोहिनी जी, शांता जी और करुणा जी गंभीर चर्चा कर रही हैं। शकुंतला और श्रद्धा वहीं से सब्जी का थैला लेकर गुजरती हैं। बहन, मैं तो लुट गई। कल रात स्टोर रूम देखा तो होश उड़ गए। 5 सिलेंडर थे मेरे पास, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। समझ नहीं आ रहा जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अरे सिलेंडर कोई सुई तो है नहीं जो गुम हो जाए, जरूर मोहल्ले में कोई शातिर चोर घुसा है। पर ताला तो टूटा नहीं ना, खिड़की भी बंद रहती है, चोर आखिर गया कहाँ से? और ताज्जुब की बात देखो, इतनी महंगाई में जहाँ सब लोग रो रहे हैं, हमारी शकुंतला बहन और उनकी बहू के चेहरे पर तो नूर चमक रहा है। अरे शांता बहन, अब दुखी होकर क्या सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? हमने तो अपना इंतजाम कर लिया है, हम तो अब बस शांति से बैठे हैं। क्यों बहू? बिल्कुल मम्मी जी, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे 3000 का हो या 6000 का, हमारी रसोई तो चलती रहेगी। अरे शकुंतला बहन, देखो मेरा हाल, मैंने तो अपनी छत पर मिट्टी का चूल्हा बना लिया है। अब 3000 रुपए का सिलेंडर तो अपने बस की बात है नहीं, लकड़ियां बीन कर ला रही हूँ। हाँ बहन, मैंने भी अपने आंगन में एक छोटा सा चूल्हा ईंट रखकर बना लिया है, कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। शकुंतला, तुमने और श्रद्धा बहू ने कोई तैयारी नहीं की क्या? चूल्हा वोला नहीं बना रही हो क्या तुम लोग? अरे नहीं बहना, हमें चूल्हा बनाने की क्या जरूरत है, हम तो अभी भी गैस पर ही खाना बना रही हैं। हाँ आंटी जी, ये मिट्टी और धुएं का काम हमेशा हमसे नहीं होगा। हमारी रसोई तो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अभी चल रही है। सिलेंडर खत्म होगा तो नया लेंगे, क्या बड़ी बात है? नया लगा लोगे? 3000 का? तुम लोग तो 10 रुपए के कोले में 2 डंडियां लगवाती हो, आज 3000 के सिलेंडर पर इतनी दरियादिली दिखा रही हो। अरे वो बस समझ लो कि हमने पहले से थोड़ी बचत कर रखी थी। चलो बहू, घर चलते हैं, मलाई कोफ्ता बनाना है। शकुंतला और श्रद्धा के जाते ही औरतों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। सुना तुमने? मलाई कोफ्ता? बहन, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इन दोनों सास बहू की कंजूसी के किस्से पूरे शहर में मशहूर हैं। इनके घर से तो कोई 1 चम्मच चीनी नहीं निकलवा सकता और आज ये 3000 रुपए के सिलेंडर पर ऐश कर रही हैं। बात तो सही है, जिसके पास सिलेंडर की कमी नहीं होती वही इतना उछल सकता है। और मोहिनी, तुम्हारे यहाँ से तो 3 सिलेंडर गायब हुए हैं ना? समझ गई।
जरूर इन दोनों ने ही तुम्हारे स्टोर रूम पर हाथ साफ किया है, तभी तो इन्हें ना महंगाई की फिक्र है ना चूल्हा बनाने की। थकान, जरूर दाल में कुछ काला है। काला नहीं बहन, मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। देखो तो सही, खिड़की से खिड़की सटी हुई है। रात को हम सोते रह गए और ये लोग माल पार कर गई। घर के बाहर औरतें शकुंतला जी और श्रद्धा जी की कंजूसी और चालाकी के चर्चे कर रही थी और मोहिनी जी के घर से गायब हुए सिलेंडरों का शक शकुंतला जी पर कर रही थी। तभी घर के अंदर शकुंतला जी और श्रद्धा अपनी जीत का जश्न मना रही थी। देखा बहू, सब मिट्टी में हाथ काले कर रही हैं और हम रानी की तरह गैस पर खाना बना रही हैं। मम्मी जी, वो मोहिनी आंटी का चेहरा देखने लायक था। उन्हें क्या पता कि उनके गायब हुए सिलेंडर हमारी सब्जी के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। पर बहू, अब थोड़ा संभल कर, वो औरतें शक कर रही हैं। अब हमें कुछ दिन तक बाहर बहुत ज्यादा कंजूसी का नाटक करना होगा ताकि उन्हें लगे कि हम अभी भी वैसे ही कंगाल हैं। एक तरफ शकुंतला जी श्रद्धा को एहतियात बरतने के लिए कह रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतों का शक बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सभी के घरों के सिलेंडर अब खत्म होने को आए थे। सभी मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे तो लगता है अब जल्दी ही मेरे घर का सिलेंडर खत्म होने वाला है। दूसरा सिलेंडर भी चोरी हो गया। अब मैं क्या ही करूंगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिलेंडर आखिर बिना घर खोले ताला तोड़े गायब कैसे हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, सिलेंडर ऐसे गायब तो नहीं हो सकता। पर एक बात गौर करने की है, इतनी महंगाई में हम सब परेशान बैठे हैं, पर आपको नहीं लगता कि जिन्हें परेशान होना चाहिए वो आराम से घर के अंदर है? ये बात आपने सही कही, हमने तो सोचा ही नहीं। छोटी छोटी चीजों को जिनकी परवाह रहती थी, हर चीज में बचत करने वाली थी, उनका टेंशन कैसे नहीं हो रही है। आप लोग मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा भरोसा है कि सिलेंडर श्रद्धा और शकुंतला ने ही चुराए हैं। शक मेरा भी उन पर ही है, पर यह चीज हम साबित कैसे करेंगे कि सिलेंडर उन्होंने ही चुराए हैं? इसका भी तो कोई जुगाड़ करना चाहिए ना, कि हम उन्हें पकड़ सकें कि हमारा सिलेंडर उन लोगों के ही पास है और चुराया गया है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस सिलेंडर की भी चोरी हो सकती है। लोगों ने तो हद ही पार कर दी। सभी आपस में बात करती है और उसके बाद सभी योजना बनाती हैं कि किस तरह चोर को पकड़ा जाए। एक दिन मोहिनी के घर पर उसके पति रात में आते हैं। मोहिनी अपने हॉल में बैठी होती है, तभी उसके पति उससे पूछते हैं, अरे वाह, क्या बात है मोहिनी, आज घर में इतनी शांति कैसे है? आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम इतनी शांति से कैसे बैठी हो भाई? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपको तो किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है जी। जैसे है ना, आपको तो पता ही है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है। आपको पता है ना कि हमारे घर से सिलेंडर गायब हुए हैं। आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर हमारे घर में भी अब गैस सिलेंडर की किल्लत होने वाली है। आपको भी तो कुछ चिंता होनी चाहिए ना, हमारे आसपास क्या हो रहा है। बात तो तुम सही कह रही हो, पर अब जब चोरी हो ही चुकी है तो हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमें पता होता तो सिलेंडर कौन चुरा है तो अब तक हम उसकी खाल उधेड़ दी होती। अब आप सोचिए कि ये कौन कर सकता है। हम तो अब थक चुके हैं इस चोर के बारे में सोच सोच कर। अरे तुम्हें याद होगा ना, हमारे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। हम वो चेक करवा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि चोर कौन है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हमारे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा भी है। हम सबको एक मीटिंग करके सीसीटीवी चेक करना चाहिए। दोनों आपस में बात करते हैं और सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर और सभी से सीसीटीवी कैमरा चेक करने की बात करते हैं। सभी राजी हो जाते हैं, पर श्रद्धा और शकुंतला घबरा जाती हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? एक सिलेंडर की ही तो बात है ना, एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। सीसीटीवी तो अब चेक होकर ही रहेगा शकुंतला जी। सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और उसमें साफ हो जाता है कि चोरी श्रद्धा और शकुंतला ने की है। मुझे तो पहले से ही पता था कि चोरी इन दोनों ने ही की है। चलो अब बताओ, हमारे सिलेंडर कहाँ पर रखे हुए हैं? सभी लोग उनके घर जाते हैं और किचन में बोरी हटाते ही वहाँ 3 सिलेंडर दिखाई देते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, हम आपके सिलेंडर आपको वापस लौटा देंगे। विनोद जी सभी के सिलेंडर लौटा देते हैं और बोलते हैं, आज के बाद इस घर में गैस नहीं जलेगी। शकुंतला, खिड़की से सिलेंडर चुराने वाली तुम सास बहू की जोड़ी छत पर मिट्टी का चूल्हा बनाओगी और वही खाना बनेगा। बहुत शौक था ना कोफ्ते खाने का, अब धुएं में रोटियां सेको। विनोद जी के गुस्से की वजह से शकुंतला जी और श्रद्धा को छत पर चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां सेकनी पड़ती हैं। ये सब देखकर मोहल्ले की औरतें नीचे से ताली बजाकर हंस रही होती हैं। क्यों शकुंतला बहन, अब गैस की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत शौक था ना सिलेंडर चुराने का, अब आया मजा।